बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 8.3 फैक्टराइज करेंगे इसको हम, और इसके रिमेनिंग क्वेश्चन थे हमारे पास 21 to 30, उसको आज हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर जो है 21 उस पर चलते हैं। पहले दो जो वीडियोस थी उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 10 और 10 से 20 सॉल्व कर लिए थे। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 16 वाई स्क्वायर। अब आपकी इतनी प्रैक्टिस हो गई होगी तो आपको पता है जो एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर जो है, इसको अगर हम ये कहें कि ये एक्स प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर है तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि अगर हम एक्स प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर को खोलेंगे तो हमारे पास ये सेम आंसर आएगा। तो इसी तरह ये 16 बाई ये है, ये 4 बाई का परफेक्ट स्क्वायर है। तो वेरी सिंपल, इसको ये जो वाला साइन है इसको हमने एक दफ़ा प्लस में लिखना है और एक दफ़ा हमने माइनस में लिखना है, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर हो गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो हमने फार्मूला रीड किया हुआ है। तो ये हमारे पास आ गया एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 4 बाई, एक दफ़ा हमने माइनस में लिख लिया। एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 4 बाई, एक दफ़ा हमने इसको प्लस में लिख लिया। ये कौन सा फार्मूला था मैं आपको बता दूं, जो हमने सबसे पहले क्वेश्चन में सॉल्व किया था, पढ़ा था। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी बेस पे हमने ये सारी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, और क्वेश्चन नंबर 21 भी इसी फार्मूले को मद्देनजर रखते हुए सॉल्व होगा। ये देखें, इसको आपने ए कंसीडर किया और इसको आपने बी कंसीडर किया, तो हमारे पास क्या आ गया, ये एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 4 बाई और एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 4 बाई, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, y की रेज पावर 6 माइनस 6y की रेज पावर 3 प्लस 9 और माइनस g की रेज पावर 4। ओके, अब हमने क्या किया, इसको ये देखें, ये y की रेज पावर 6 है तो इसको हमने क्या किया, y की रेज पावर 3 ये किस स्क्वायर है, और ये है माइनस 2 इंटू वाई की रेज पावर 3 और इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर माइनस ये जी रेज पावर 2 का स्क्वायर। यानी कि हमने ये फाइंड किया कि ये वाली अमाउंट जो है y6 माइनस 6y की रेज पावर 3 प्लस 9, ये y की रेज पावर 3 माइनस 3 का परफेक्ट स्क्वायर है, और ये z का स्क्वायर जो है, z की रेज पावर 2 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, z की रेज पावर 2 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो वही उसको हमने मद्देनजर रखते हुए एक दफ़ा माइनस में लिखा और एक दफ़ा प्लस में लिख लेना है, जो हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उसके फार्मूले को मद्देनजर रखते हुए ये हमने लिख लिया वाई स्क्वायर माइनस 3 माइनस जी की रेज पावर 2, और एक दफ़ा हमने ये लिख लिया वाई की रेज पावर 3 माइनस 3, और ये एक दफ़ा हमने इसको ये माइनस लिख लिया था यहाँ पे, एक दफ़ा हमने इसको यहाँ पे प्लस लिख लिया, तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 23 है, 16c स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर माइनस 6ab और माइनस b स्क्वायर। तो ये देखिए, ये हमारे पास जो है 16c स्क्वायर किसका, 16c की रेज पावर 2 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 4c का। और इसी तरह ये जो फार्मूला है इसमें हमने माइनस को कॉमन लिया ताकि हमारे पास यहाँ पे प्लस और प्लस हो जाए, फिर ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। हमने माइनस को कॉमन लिया तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 9a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो गए 6ab, फिर माइनस माइनस प्लस हो गए b स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया, ये इसको हमने मजीद स्प्लिट किया तो हमें पता चला ये 9a जो है, 9a स्क्वायर जो है ये 3a का स्क्वायर है, और ये b स्क्वायर जो है ये b का परफेक्ट स्क्वायर है। तो यानी कि ये इसको सॉल्व करने से हमें पता चला कि ये 9a स्क्वायर प्लस 6ab प्लस b स्क्वायर ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 3a प्लस b का। वही फार्मूला, इसको अगर हम खोलेंगे तो हमारे पास
बिल्कुल एज इट सेम ये अमाउंट आ जाएगी। इसको नेक्स्ट सॉल्व किया हमने 4c², ये 4c माइनस ये 3a प्लस b का स्क्वायर हमारा कंप्लीट स्क्वायर हो गया। तो ये a² माइनस b² को फार्मूले को मद्देनजर रखते हुए हमने एक दफ़ा इसको हमने माइनस करना लिखना और एक दफ़ा प्लस लिख लेना। ये हमारे पास हो गया 4c माइनस 3a माइनस b और 4c प्लस 3a प्लस b, ये हमारे पास आंसर आ गया। यानी कि 4c हमने एज इट लिख लिया, माइनस 3a प्लस b, यहाँ पे b प्लस आएगा और यहाँ पे ये सारा प्लस आ जाएगा, क्योंकि हमने जस्ट ये वाली 4c माइनस ये वाला साइन चेंज करना है माइनस और ये वाला प्लस हमने करना है। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 24 है 100 माइनस x² माइनस y² और माइनस 2xy। अब ये 100 जो है ये 10 का परफेक्ट स्क्वायर है, 10 को मल्टीप्लाई करें तो 100 आता है, 10 का स्क्वायर है। और ये जो है ये माइनस हमने कॉमन लिया यहाँ पे, ताकि हमारा यहाँ पे सारा प्लस हो जाए और हमारा ये x प्लस वाई का स्क्वायर बन जाए। तो माइनस कॉमन लिया तो हमारे पास आ गया x² प्लस y² प्लस 2xy। तो हमें पता चला x² प्लस y² प्लस 2xy किस अगर फार्मूला x प्लस वाई के स्क्वायर को फार्मूला खोलें तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ये वाली x प्लस वाई के स्क्वायर को खोलें तो ये वैल्यू आती है। तो एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में, उसी तरह हमने a² माइनस b² को मद्देनजर रखते हुए कंसीडर करते हुए किया तो हमारे पास आ गया 10 माइनस x माइनस वाई और 10 प्लस x प्लस वाई। ये हमारे पास आंसर आ गया। यहाँ पे देखें ये माइनस आ गया, एक दफ़ा माइनस आ गया और एक दफ़ा ये आपस में मल्टीप्लाइड हुआ माइनस के साथ, तो ये भी माइनस बन गया और बाकी सारा 10 प्लस x प्लस वाई ये हमने एज इट लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व करते हैं। ये है x² माइनस y² माइनस x और माइनस y। अब हमने क्या किया, ये x माइनस वाई का स्क्वायर है तो हमने इसको x माइनस वाई का स्क्वायर कंसीडर कर लिया माइनस इंटू एक्स माइनस वाई। तो जब हमने इसको खोला तो हमारे पास आ गया x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई और ये आ गया माइनस इंटू एक्स प्लस वाई। अब ये देखें जी, हमने इसको क्या किया, ये x माइनस y² और माइनस इंटू एक्स माइनस y²। तो हमने क्या किया, x माइनस वाई को हमने कॉमन ले लिया। तो x माइनस वाई, चूंकि ये x माइनस वाई का स्क्वायर किसके बराबर होगा, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, इसलिए x माइनस वाई हमने कॉमन ले लिया। तो हमारे पास क्या रिमेनिंग में रह गया, जब हमने इसको कॉमन लिया तो हमारे पास रिमेनिंग में क्या रह गया, x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई। ये माइनस माइनस जमा हो गए तो x प्लस वाई आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग में क्या रह गया, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 26 को सॉल्व करते हैं। यह है 4x² माइनस 6xy प्लस 2x माइनस 3y। यहाँ पे हमने क्या किया, ये 4x² है और ये है माइनस 6xy प्लस 2x माइनस 3y। यहाँ पे हमने क्या किया, 2x को कॉमन ले लिया। 2x को कॉमन लिया तो ये हमारे पास रह गया 2x, 2 2s are 4 और x से डिडक्ट हो गया तो एक x रह गया हमारे पास यहाँ पे, और माइनस 3 2s are 6, x से कट गया और हमारे पास रह गया y। तो हमारे पास क्या आया, 2x को कॉमन लेने से 2x माइनस 3y, और यहाँ पे 2x माइनस 3y है तो हमने ये क्या किया,
1 कॉमन ले लिया, 1 कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या आ गया, 2x माइनस 3y एज इट आ गया। होल अमाउंट जो 2x माइनस 3y की सारी हमने यहाँ पे लिख ली। अब हमारे पास क्या आ गया, 2x माइनस 3y, एक तो ये वाली अमाउंट हो गई, और 2x प्लस 1 एक हमारे पास ये होगी, ये हमारा आंसर आ गया। इन दोनों में से हमने ये, चूंकि दोनों 2x माइनस 3y और 2x माइनस 3y, एक दफ़ा इसको हमने एक दफ़ा ये लिख लिया और एक दफ़ा 2x प्लस 1 एक दफ़ा हमने ये लिख लिया, ये हमारा आंसर आ गया। ये थोड़े से क्वेश्चन डिफरेंट हैं पिछले क्वेश्चन से, थोड़ी सी तवज्जो से सॉल्व करेंगे तो ये टफ नहीं है, इजी है। आ गया 27 क्वेश्चन, 81 इंटू एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16 इंटू एक्स माइनस वाई स्क्वायर। 81 जो है ये किसका स्क्वायर है, 9 का, और x प्लस वाई हमने एज इट लिख लिया। 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, और ये x माइनस वाई हमने एज इट लिख लिया। अब हमने इसको सॉल्व किया, ये भी स्क्वायर है और x प्लस वाई ये भी स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है और x माइनस वाई का भी स्क्वायर है, इसलिए हमने ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। इनको आपस में हमने मल्टीप्लाई करना है, 9 इंटू एक्स प्लस वाई का स्क्वायर और 4 इंटू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, इसको हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है, जो कि हमने लिख लिया है। इनको मल्टीप्लाइड किया तो हमारे पास आ गया 9x प्लस 9y, 9 को x से मल्टीप्लाइड किया 9x हो गया, और प्लस 9y को मल्टीप्लाइड किया तो ये 9y हो गया। इसी तरह माइनस 4x को मल्टीप्लाइड किया तो हमारे पास 4x हो गया, और 4y को मल्टीप्लाइड किया तो 4y हो गया। अब हमने क्या किया, क्योंकि ये 9x प्लस 9y का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y का स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर को मद्देनजर रखते हुए हमने इनको इकट्ठा लिखना है। अब एक दफ़ा हमने प्लस कर लेना, एक दफ़ा माइनस कर लेना। ये हमने लिखा 9x प्लस 9y, एक दफ़ा हमने इस वाले साइन को प्लस में लिख लिया, 4x माइनस 4y, ये एज इट लिख लिया। और सेकंड में हमने 9x प्लस 9y ये माइनस एज इट लिख लिया, और 4x माइनस 4y लिख लिया। अब ये हमारे पास आ गया 9x प्लस 9y प्लस 4x माइनस 4y, और 9x प्लस 9y ये जो माइनस है ये इसके साथ मल्टीप्लाइड हुई तो हो गया माइनस 4x, और माइनस माइनस प्लस 4y, ये हमारे पास ये आ गया। अब हमने इनको इकट्ठा कर लेना है, जो लाइक टर्म है उनको हमने प्लस माइनस कर लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास 9x है और यहाँ पे 4x है, 9 और 4 13x हो गए, और यहाँ पे प्लस का 9y है और माइनस का 4y है, तो 9 में से 4 गए तो 5y आ गया। इसी तरह यहाँ पे 9x है और माइनस 4x है, 9 में से 4 गए 5x, और 9y यहाँ पे प्लस का है और 4y भी प्लस का है तो 13y, दोनों प्लस हो गए तो 13y, ये हमारा आंसर आ गया। ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर जो था हमने सॉल्व किया, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 27। आगे हम सॉल्व करेंगे 28 को। क्वेश्चन नंबर 28 है बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह, 4 इंटू 2x प्लस 3y का स्क्वायर सॉरी माइनस 9 इंटू 2x माइनस 3y का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। 4 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, इस तरह 9 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है 3 का। तो हमने जो इसका स्क्वायर बना लिया 4 का 2 का स्क्वायर, प्लस एज इट हमने लिख लिया 2x प्लस 3y का स्क्वायर, माइनस 3 का 3 3 9 3 का परफेक्ट स्क्वायर है, और इंटू 2x माइनस 3y का स्क्वायर। अब हमने इनको मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखा तो 2 इंटू 2x प्लस 3y ये स्क्वायर हो गया, माइनस 3 इंटू 2x माइनस 3y ये भी स्क्वायर हो गया। अब हमने क्या किया, 2 2s are 4x प्लस 3 2s are 6y, इसका स्क्वायर हो गया, माइनस इंटू 3 2s are 6x और माइनस 3 3s are 9y स्क्वायर हो गया। अब हमने इसको सॉल्व किया तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, उससे उसी फार्मूले को मद्देनजर रखते हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया एक दफ़ा 4x प्लस 6y, तो ये माइनस जो है इसको हमने एक दफ़ा प्लस में राइट किया, 6x माइनस 9y ये लिख लिया। और नेक्स्ट में हमने क्या किया, 4x ये वाला 4x प्लस 6y हमने लिखा, माइनस 6x और माइनस माइनस से प्लस हो गई, प्लस 9y हो गया। यहाँ पे दोबारा समझ लें, यहाँ पे आ गया आपका 4x ये प्लस 6y सेम एज इट आ गया, और यहाँ पे माइनस जो है इसके साथ मल्टीप्लाइड हुई माइनस 6x
और फिर माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाइड हुई प्लस हो गया, प्लस 9y। अब हमने क्या किया, इनको लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लिया। यहाँ पे 4x है और यहाँ पे 6x है, 10x हो गए। ये हमने 10x राइट कर लिया। यहाँ पे 6y है और यहाँ पे माइनस 9y है, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 में से 6 गए 3, और जो साइन है वो हमारे पास माइनस का आएगा, और माइनस 3y। और यहाँ पे आ गया 4x ये है और माइनस 6x ये है। और चूँकि माइनस 6x जो है ये बड़ा है और साइन के साथ माइनस का है, तो साइन माइनस का आ गया। 6 में से 4 गए 2x। इसी तरह ये 6 प्लस का है 6y, और ये 9 का प्लस 9 का 6y है, तो ये 15y हमारा आंसर आ गया। हमारा आंसर क्या आ गया, 10x माइनस 3y इंटू माइनस 2x प्लस 15y हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर जो है 29, इसको सॉल्व करते हैं। एवेलुएट यूजिंग आइडेंटिटीज। 29 है क्वेश्चन, एवेलुएट यूजिंग आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज क्या हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। इसी फार्मूले की बेस पे हमने जो लास्ट क्वेश्चन से इसी एक्सरसाइज के वो इसी बेस पे हमने सॉल्व किए हैं। तो यहाँ पे है 36 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन है। तो एक दफ़ा हमने इसको साइन को प्लस लिखा और एक दफ़ा हमने माइनस लिखा, तो ये हमारे पास है 36 प्लस 40, 36 माइनस 40, यानी कि इसको हमने ए स्क्वायर कंसीडर किया और इसको हमने माइनस बी कंसीडर किया, तो ये हमने फार्मूला लगा दिया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी तरह हमने 36 प्लस 40 और 36 माइनस 40 लिख लिया। तो इसको सॉल्व किया, 36 प्लस 40 की 76, और इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया ये 40 जो है माइनस का है, तो इसमें से 36 के माइनस 4, हमारे पास आंसर आ गया माइनस 4। जब हमने 76 को मल्टीप्लाइड किया माइनस 4 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ गया माइनस 304। वेरी सिंपल, सिर्फ फार्मूला लगाना है और आपका फार्मूले को मद्देनजर रखना है और आपका क्वेश्चन जस्ट 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है 18.4 का स्क्वायर माइनस 1/1.6 का स्क्वायर। तो वही हम फार्मूला उसको मद्देनजर रखते हुए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। तो हमने क्या किया, एक दफ़ा हमने प्लस में राइट कर लिया, एक दफ़ा हमने इसको माइनस में राइट कर लिया। इसको जब हमने 18.4 प्लस 1.6 को सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया 20 मल्टीप्लाइड बाय, तो 18.4 माइनस 1.6 इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आया 16.8। जब हमने 20 और 16.8 को मल्टीप्लाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 336। क्वेश्चन नंबर 29 का पार्ट 3 है 608 का स्क्वायर माइनस 609 का स्क्वायर। तो फार्मूला मैंने लिख दिया यहाँ पे, उसको मद्देनजर रखते हुए हमने क्या किया, एक दफ़ा प्लस किया एक दफ़ा माइनस किया। जब प्लस किया तो हमारे पास आंसर आया 1217, और जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया -1। जब हमने दोनों को मल्टीप्लाइड किया तो आ गया -1217। ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 29। अब क्वेश्चन नंबर हम 30 जो लास्ट उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है फैक्टराइज ए की रेज पावर 8 माइनस वाई की रेज पावर 8। इसी फार्मूले की बेस पे ये सॉल्व होगा। ए की रेज पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे आपने इनको स्प्लिट करना है। एक्स की रेज पावर 8 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, एक्स की रेज पावर 4 का। इसी तरह वाई की रेज पावर 8 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, वाई की रेज पावर 4 का। तो हमने ये लिख लिया और फार्मूले के मद्देनजर रखते हुए एक दफ़ा प्लस किया एक दफ़ा माइनस किया। यहाँ पे आ गया हमारे पास एक्स रेज पावर 4 प्लस वाई रेज पावर 4 इंटू एक्स रेज पावर 4 माइनस वाई रेज पावर 4। तो ये प्लस वाला जो है इसको हमने एज इट लिखते जाना है, और जो माइनस वाला है क्योंकि ये अगर फार्मूले में देखें तो ये माइनस है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हमने ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में लिखते जाना है। तो हमने प्लस वाले को नहीं छेड़ना, प्लस वाले को एज इट लिखना है। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, एक्स की रेज पावर 2 का। और यहाँ पे वाई की रेज पावर 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, वाई की रेज पावर 2 का। तो वही फार्मूले को मद्देनजर रखते हुए हमने एक दफ़ा ये एक्स रेज पावर 2 स्क्वायर माइनस वाई रेज पावर 2 स्क्वायर क्या किया, हमने एक दफ़ा प्लस में लिख लिया और एक दफ़ा माइनस में लिख लिया।
ये एज इट आ गया। अब यहाँ पे भी जो प्लस वाला है वो एज इट आ जाएगा। इसको हम जी स्प्लिट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को। तो हमें पता चला जो एक्स की रेज पावर 2 है वो एक्स का परफेक्ट स्क्वायर है और वाई की रेज पावर 2 है वो वाई का परफेक्ट स्क्वायर है। तो अब हमने उसी फार्मूले को मद्देनजर रखते हुए इस वाले पोर्शन को एक दफ़ा प्लस में लिखना है, एक दफ़ा माइनस में लिखना है। ये एज इट आ गया और ये प्लस वाला ये भी एज इट आ गया। ये एक दफ़ा हमने प्लस कर लिया, एक दफ़ा माइनस कर लिया, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। तो ये हमारा क्या आ गया, ये सारा हमारा आंसर आ गया। ये थे जी हमारे एक्सरसाइज 8.3। क्वेश्चन नंबर इसके थे हमारे 30, जिसको हमने कंप्लीट कर लिया। और वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई क्योंकि क्वेश्चन इसके काफ़ी लेंथी थे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर वाचिंग। आपका बहुत शुक्रिया, आपने पूरी तवज्जो से वीडियो को देखा और क्वेश्चंस को समझा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, वो मैं आपको सेपरेटली डिटेल से उसके बारे में समझा दूंगा। उम्मीद है कि यहाँ जिस तरह मैंने समझाया आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। और एक दफ़ा फिर वही रिक्वेस्ट के इसको चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि हर वीडियो जो नई वीडियो है वो आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।